दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जान लिया था मानक पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, पासे के कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे वहाँ पे मैंने आपको स्थिति 2 और स्थिति 3 वाले क्वेश्चन करा चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पासा की प्रसारित सतहों के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है पासा जो है आपको इस प्रकार से खोल दिया जाएगा। आपके सामने इस प्रकार से पासे को खोल दिया जाएगा और यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्थिति 1 में एक खुले हुए पासे पे मैं चर्चा करता हूँ। जैसे कि अगर आपको कहीं पे इस प्रकार से खुला हुआ पासा देखने को मिल जाए, तो अगर आपको एक का विपरीत पूछ दे तो आप एक का विपरीत क्या बताएंगे। तो ऐसे में आपको एक का विपरीत 5 बताना होगा, यानी कि आप जो है प्रत्येक तीसरा अंक जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पे आपका 2 का विपरीत बनेगा 4, 1 का विपरीत बनेगा 5, 3 का विपरीत बनेगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार जैसा आप देख सकते हैं 1 का विपरीत मैंने 5 बनाया, 3 का 6 बनाया और 2 का 4 बनाया। चलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे एक प्रचार चित्र दिया हुआ है जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प का रूप दिया जा सकता है। तो यहाँ पे पासे का खुला रूप दिया गया है और पूछा गया है कि अगर मैं इससे पासा बनाऊं तो यहाँ पे कौन सा पासा बनेगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे पासा बना करके बताता हूँ कि आपको इससे कौन सा पासा बना पाएंगे। जब मैं यहाँ विकल्प ए पे चर्चा करूँगा तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे पासे के पहली सतह जो ऊपरी की सतह यहाँ पे सी दिया हुआ है। और जब मैं इस पासे पे चर्चा करूँगा तो हम देखेंगे कि सी का जो विपरीत सतह है वो डी है। यानी कि जब हम किसी पासे को, हमने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आप जो है किसी भी पासे के 3 सतहों को देख सकते हैं और किसी भी पासे में टोटल 6 सतह होते हैं। किसी भी पासे में टोटल 6 सतह होते हैं, जिसमें से आप 3 ही देख पाएंगे और बाकी जो 3 होते हैं वो आपके छुपे रहते हैं। ठीक है, तो तो ये जो छुपे हुए पासे हैं ये इसके विपरीत की पासे होते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए यहाँ पे जब आप देखेंगे, जब आप पासे सी की सतह को देख पाएंगे तो आप पासे डी की सतह को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे सी और डी दोनों दिखाया गया है, इसका मतलब ये गलत पासा है। चलिए जब मैं आकृति बी पे चर्चा करूँगा, आकृति बी पे चर्चा करूँगा तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे पासे की ऊपरी सतह में ए दिखाया गया है और यहाँ पे अगर देखा जाए जब मैं पासे की ए सतह को देखूँगा तो एफ को, तो यहाँ पे ई को मैं नहीं देख पाऊँगा। जब पासे ए को देखूँगा तो ई को नहीं देख पाऊँगा। तो यहाँ ए और ई दोनों दिखाया गया है, इसका मतलब ये भी गलत है। चलिए अब मैं अगले पासे पे चर्चा करता हूँ। यहाँ पे जो ऊपरी सतह है वो बी है, यानी जब हम बी देखेंगे तो एफ नहीं देख पाएंगे। तो इसमें भी एफ दिखाया गया है जो गलत है। चलिए मैं यहाँ डी पे चर्चा करता हूँ। डी में अगर मैं पासा ए की सतह को देखूंगा तो मैं यहाँ पासा ई की सतह नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ए की उल्टा होती है ए की उल्टा होगी हमारी ई। यानी जब मैं ए देखूंगा तो ई नहीं देख पाऊंगा, तो यहाँ पे ई नहीं है। चलिए जब मैं सी देखूंगा तो डी भी नहीं देख पाऊंगा, तो यहाँ पे डी भी नहीं है। चलिए जब मैं बी देखूंगा तो एफ भी नहीं देख पाऊंगा, तो इस पासे में एफ भी नहीं है, इसका मतलब ये पासा सही है। चलिए मैं अगले प्रकार पे चर्चा करता हूँ। अगर आपको इस प्रकार से पासे का खुला रूप दे दिया जाए, इस प्रकार से आपको खुले का रूप दे दिया जाए तो यहाँ पे आप कैसे विपरीत बनाएंगे। तो अभी अभी हमने आपको बताया है प्रत्येक तीसरे अंक एक दूसरे के विपरीत बनेंगे। तो 1 का विपरीत बनेगा 3, 5 का विपरीत बनेगा आपका 6 और 2 का विपरीत बनेगा आपका 4। चलिए अब मैं इस पे क्वेश्चन करता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों में से चारों घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया है कि जब आप 3 देखेंगे, जब आप 3 देखेंगे तो 5 नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाया मैंने इस पासे में 5, लेकिन जब आप 6 देखेंगे तो आप 1 नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 देख लिया, इसका मतलब ये पासा गलत है। चलिए
अब क्या है, जब पासा बी पे मैं चर्चा करूँगा, जब आप 1 देखेंगे तो 6 नहीं देख पाएँगे। तो यहाँ पे मैंने 1 देखा और 6 यहाँ पे मैंने नहीं देख पाया। चलिए, पासा बी में जब मैं यहाँ पे मैं 3 देखूँगा तो 5 नहीं देख पाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने 5 देख लिया, इसका मतलब ये गलत है। चलिए, अब मैं चर्चा करता हूँ पासा सी पर। पासा सी क्या कहता है, पासे की ऊपरी सतह है 2, अगर आप 2 देखेंगे तो 4 नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये भी गलत है। चलिए, अब जब मैं पासे डी पे चर्चा करूँगा तो यहाँ पे अगर आप 3 देख रहे हैं तो 5 नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने 5 नहीं देख पाया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप 1 देखेंगे तो आप 6 नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ मुझे 6 भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, फिर उसके बाद जब आप 4 देखेंगे तो आप 2 नहीं देख पाएंगे। तो इस पासे में 2 भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पासा सही है। चलिए, मैं अगले प्रकार की बात करता हूँ, स्थिति 3 की। अगर आपको इस प्रकार से पासे का खुला रूप दे दिया जाए तो ऐसे में 1 का विपरीत जो होगा 3 होगा, 4 का विपरीत आपका 6 होगा और 2 का विपरीत 5 होगा। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूँ इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है। चलिए, यहाँ पे जब मैं क्रॉस देखूंगा तो यहाँ पे मैं सर्कल नहीं देख पाऊंगा। जब मैं यहाँ पे आयताकार देखूंगा तो यहाँ मैं डबल क्रॉस का चित्र नहीं देख पाऊंगा। और जब मैं यहाँ पे त्रिभुज देखूंगा तो मैं यहाँ पे हैच का आकृति नहीं देख पाऊंगा। चलिए, अब मैं यहाँ पे पासा ए में चर्चा करता हूँ। पासा ए में आपका कहता है कि ऊपर जो आपका चित्र दिया गया है वो है आपका आयताकार चित्र। आयताकार चित्र कहता है अगर आप आयत का चित्र देखेंगे तो आप डबल क्रॉस नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे कहीं डबल क्रॉस देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए, फिर उसके बाद कहता है जब आप सर्कल देखेंगे तो आपका सिंगल क्रॉस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे सिंगल क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये गलत है। चलिए, अब मैं पासे बी पे जब चर्चा करूँगा तो यहाँ पे कहता है जब आपको क्रॉस दिखाई देगा तो आपको सर्कल दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मुझे सर्कल दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद कहता है जब आप रेक्टेंगल देखेंगे तो आप यहाँ पे हैच का चिन्ह नहीं देख पाएंगे। चलिए, ये भी मैंने नहीं देख पाया। फिर उसके बाद कहता है जब आप आयत का चित्र देखेंगे तो आप डबल क्रॉस नहीं देख पाएंगे। ये भी मुझे नहीं देख पाया, इसका मतलब ये पासा सही है। चलिए, अब मैं अगले पासे पे बात चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे कहता है जब आप त्रिभुज देखेंगे तो आप हैच नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हैच देख लिया, इसका मतलब ये गलत है। चलिए, यहाँ पे जो पासा डी गया यहाँ पे मैं चर्चा करता हूँ। यहाँ पे कहता है जब आप आयताकार चित्र देखेंगे तो आप डबल क्रॉस नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं डबल क्रॉस देख पा रहा हूँ, इसका मतलब ये भी पासा गलत है, जिसका बी आंसर सही है। चलिए, अब मैं अगले प्रकार की बात करता हूँ, जहाँ चौथा नंबर आपका इस प्रकार से है। आपको कहीं इस प्रकार के पासे देखने को मिल जाएं तो यहाँ पे क्या होता है, पासे में जो है आपका 1 का विपरीत बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का विपरीत आपका बनेगा 3, 5 का विपरीत आपका बनेगा 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पासा 2 है, यहाँ पे जो दूसरा 2 है, इसका जो है आपका विपरीत देखेंगे तो आपका एक्स भी बन सकता है। यहाँ पे जो त्रिभुज दिया गया ये भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है 2 का विपरीत कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपका ये भी हो सकता है, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉस है, फिर उसके बाद जो है मेरा डेल्टा है, या इसको त्रिभुज बोलें, फिर उसके बाद आयताकार चित्र है, फिर उसके बाद सर्कल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 बॉक्स इस तरह से बना लेता हूँ, इस प्रकार से एक बॉक्स और बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। चलिए, अब मैं अगर चर्चा करूं तो अगर मैं इसको जो है दक्षिणावर्ती क्रम में घूमूं या वामावर्ती क्रम में घूमूं, मतलब किसी भी एक क्रम में होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से क्रॉस की ओर से चलूं, क्रॉस को लेकर के इस प्रकार से चलूं, तो यहाँ पे मेरा क्रॉस होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है त्रिभुज होना चाहिए, फिर उसके बाद आयताकार चित्र होना चाहिए, फिर इसके बाद आपका सर्कल होना चाहिए, मतलब किसी एक क्रम में होना चाहिए। ठीक है,
या फिर अगर मैं इस दिशा में चलूँ, इस प्रकार से चलूँ, तो यहाँ पे आपका जो है सर्कल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका ये होना चाहिए, आयताकार चित्र होना चाहिए, फिर आपका त्रिभुज होना चाहिए और फिर क्रॉस होना चाहिए। मतलब कि किसी भी एक दिशा में होना चाहिए। अगर कहीं आपको इस प्रकार से दिखाई दे दिया जाए कि यहाँ पे आपका आयताकार चित्र कर दिया जाए, फिर यहाँ पे सर्कल कर दिया जाए और यहाँ पे त्रिभुज कर दिया जाए और यहाँ पे क्रॉस कर दिया जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्रॉस है, फिर यहाँ पे क्रॉस आ गया। मतलब कि फिर यहाँ पे आपका आयताकार चित्र है, यहाँ पे आयताकार चित्र, और फिर यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे सर्कल। मतलब कि किसी भी एक दिशा में नहीं चल रहा है, दो इधर चल रहा है तो दो इधर चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपका कोई चित्र दिखाई दे तो ये चित्र गलत मानी जाएगी। चलिए अब मैं इस पे क्वेश्चन देख लेता हूँ, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे एक प्रसाद चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन के आकार का डब्बा बनाना है। विकल्प में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। तो चलिए यहाँ मैं पासा ए पे चर्चा कर लेता हूँ। पहले जो घन ए है इस पे चर्चा करूँगा। तो यहाँ पे मेरा कहा गया है कि अगर आपको इस घन की सतह पे अगर 4 दिखाई देगा तो 4 का विपरीत आपका 2 है, ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मुझे कहीं 2 दिखाई नहीं दिया। चलिए फिर उसके बाद कहता है अगर आपका कहीं 5 दिखाई देगा तो 5 का विपरीत बनेगा ए, डी, बी और सी मिलाकर एक आकृति बनाएगी और ये आकृति आपको दिखाई नहीं देंगी। लेकिन मुझे यहाँ पे वो आकृति दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये पासा गलत है। चलिए अब मैं पासा बी पे तुलना करता हूँ। तो यहाँ जब मैं पासा बी देखूंगा तो यहाँ पे कहता है जब आपको 4 दिखाई देगा, जब आपको 4 दिखाई देगा तो 2 दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मुझे 2 दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद कहता है कि अगर आपको कहीं 3 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा तो 1 दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मुझे 1 भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद कहता है कि अगर आपको ये आकृति दिखाई देगी, ये जो आकृति यहाँ पे ये दिखाई देगी तो 5 दिखाई नहीं देगा। तो मुझे यहाँ पे 5 भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए अब हम देखते हैं क्या ये जो दी गई आकृति है इसका क्रम व्यवस्थित है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए है, फिर उसके बाद सी है, यानी ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर डी आ गया। मतलब कोई क्रम में नहीं चल रहा है, ना ही इस दिशा में चल रहा है और ना ही इस दिशा में चल रहा है, किसी भी दिशा में नहीं चल रहा है। तो ऐसे में ये भी आपका पासे का प्रारूप गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं पासे सी पे देखता हूँ। पासा सी का कहता है कि अगर आपका 2 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मुझे 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी पासा गलत है। चलिए अब मैं पासे डी पे जब एक बार तुलना करता हूँ तो पासा डी कहता है, पासा डी कहता है कि अगर आपको 2 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा, नहीं दिया। कहता है कि 3 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा तो 1 दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे मुझे 1 दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद कहता है अगर आपको आकृति दिखाई देगी तो 5 दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मेरा कहीं 5 भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि जो दी गई आकृति है किसी क्रम में है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी ए बी सी जो इस प्रकार के क्रम में जा रही है। डी ए बी सी मैं यहाँ पे एक बार साफ करके आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डी ए बी सी जो आपके इस क्रम में जा रही है, या तो आपका दक्षिणावर्ती क्रम में जाए या तो वामावर्ती क्रम में जाए, किसी एक क्रम में आपका जाना चाहिए। तो यानी दी गई आकृति डी है जो आपकी सही है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक और पासे के प्रारूप पे चर्चा कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक पासा दिया गया है और यहाँ पे कहता है कि 1 का विपरीत आपका बनेगा 3, 1 का विपरीत बनेगा 3 क्योंकि प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत बन रही है। 2 का विपरीत आपका बनेगा 4, फिर इसके बाद a प्लस बी यानी इसका और इसका विपरीत आपका बनेगा c प्लस डी। ठीक है, चलिए अब मैं इसके क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो विपरीत होगा वो आपका डॉलर होगा, और यहाँ पे जो सर्कल है इसका जो आपका विपरीत होगा
वो आयताकार चित्र होगा, और डी प्लस सी का जो विपरीत होगा ये आपका ए प्लस बी होगा। यानी जहाँ, तो चलिए अब मैं आपको पहले पासे पे चर्चा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा पहला पासा है। पहला पासा कहता है कि अगर आपको ए प्लस बी दिखाई दे, ए प्लस बी दिखाई दो तो सी प्लस डी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मुझे सी प्लस डी दिखाई दे दिया, इसका मतलब ये पासा गलत है। चलिए अब मैं अगले पासे के प्रारूप पे चर्चा करता हूँ। अगले पासे का प्रारूप क्या कहता है कि अगर आपको त्रिभुज दिखाई देगा, त्रिभुज दिखाई देगा तो डॉलर नहीं दिखाई देगा, डॉलर नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे मेरा डॉलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी पासे का प्रारूप गलत है। चलिए अब मैं अगले पासे पे चर्चा करता हूँ। अगला पासा मेरा ये है, कहता है अगर आपको सी डी दिखाई देगा, यानी कि सी डी दिखाई देगा तो आपका ए प्लस बी दिखाई नहीं देगा, नहीं दिया। चलिए फिर उसके बाद कहता है कि अगर आपका सर्कल दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा तो आपका यहाँ पे जो है चतुर्भुज है, आयत है, वो आपका दिखाई नहीं देगा। चलिए नहीं दिया। फिर उसके बाद कहता है अगर आपका डॉलर दिखाई देगा, तो डॉलर दिखाई देगा ये, तो इसका त्रिभुज दिखाई नहीं देगा, तो ये भी नहीं दिखाई दिया, यानी कि ये सही है। चलिए अब मैं डी पे एक बार चर्चा कर लेता हूँ। क्या डी वाला जो पासा यहाँ पे दिया गया है वो सही है या गलत? तो यहाँ पे डी पे चर्चा करने के लिए मैं देखूंगा। कहता है कि अगर आपका सर्कल दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा यानी ये चीज़ दिखाई देगा, तो आपका जो है आयत ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे मेरा ये दिखाई दे दिया, यानी ये गलत है। इसका सही आंसर है सी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है पासा है वो कंप्लीट होता है। मैंने आपको बता दिया पासा क्या होता है, पासा कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको मैंने पहली वीडियो में बताया। दूसरे वीडियो में मैंने आपके पासा के बंद पासा जितने होते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। तीसरी वीडियो में आपको मैंने पासा के प्रसारित सतह पे जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने आपको ले आया और उसको बना करके दिखाया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल कंपटीशन क्लासेस 2.0 को